हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कलर थ्योरी। किस किस टाइप के कलर आप यूज कर सकते हैं अपने इंटीरियर में, बेडरूम में कैसे कलर होने चाहिए, आपके ऑफिस में कैसे होने चाहिए, ड्राइंग रूम में क्या कलर कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो सॉफ्टवेयर पे चीजें तो बना लेते हैं बट कलर्स नहीं पता होता कि कौन कौन से कलर यूज करने चाहिए एंड टाइप्स ऑफ कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन से कौन से कलर बनते हैं, कौन से वार्म कलर होते हैं, कौन से नेचुरल कलर होते हैं जिस चीज को हम अपने इंटीरियर में यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो कलर की इंपॉर्टेंस क्या है इंटीरियर डिजाइनिंग में, और कौन कौन से कलर को हम किस किस तरीके से और किस किस रूम में हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं और किस कलर को यूज करने से उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, उन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाएं web.dpkverma.in पे, और वहां पे हमारा डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स को चेकआउट करें। और सारा कोर्स कंटेंट आपको वहीं पे मिलेगा, डेमो वीडियो आपको वहीं पे मिलेगी। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में वहां पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से अभी जाएं और उसको ज्वाइन करें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप जब किसी के घर जाते हैं या मॉल जाते हैं तो फिर वहां जाने के बाद आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। जस्ट बिकॉज आप जो है किसी के घर जा रहे होते हैं तो वहां आप एक दूसरी कलर देख रहे होते हैं, एंड अगर आप मॉल जा रहे होते हैं एंड वहां जाकर के जब आप बैठ रहे होते हैं तो यू बिकम समथिंग एल्स। आपका मूड जो है ना कुछ और ही हो जाता है। सो परफेक्ट जो है आपको अलग अलग सा लगने लग जाता है। कभी ऐसा होता है ना कि किसी रूम में आप बैठ रहे हो एंड आपको काफी ज्यादा सुकून, काफी ज्यादा आपको उस जगह पे बहुत ज्यादा नींद आती भी रहेगी। एंड एक वही जगह होगा आपके रूम में, या फिर आप जब कहीं जा रहे होते हैं तो वहां पर कि आप वहां पर बहुत इनर्जेटिक फील करते हैं। तो फिर ये सारी चीजें होती क्यों हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्पेसेस में हमें ऐसे अलग अलग एटमॉस्फेयर वाली फील आती कैसे। बिकॉज यहाँ पर हम लोग कलर थ्योरी की यूज कर रहे होते हैं। कलर्स कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर माइंड सेट, इन आवर मेंटालिटी, एंड ये सब होता है हमारा कलर थ्योरी की वजह से। सो इसी वजह से हमें जो है कलर थ्योरी को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है जब हम किसी भी क्लाइंट का घर डिज़ाइन कर रहे हैं या अपने स्पेसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर विजुअली स्टनिंग दिखे तो कलर को सिर्फ पसंद के बेसिस पे यूज मत करें, बल्कि साइंटिफिकली भी सही तरीके से यूज करना जरूरी है। तो चलिए इन चीजों को सही तरीके से समझते हैं, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कलर थ्योरी, आखिर ये क्या चीज है, एंड कलर कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है अगर हम कलर्स यूज कर रहे हैं तो, एंड कौन सा कलर्स किस मूड एंड एनर्जी को अफेक्ट कर रहा होता है, एंड इनको हम इंटीरियर डिजाइन में आखिर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो सबसे पहला टॉपिक है इज लाइक कलर थ्योरी बेसिक। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटीरियर डिज़ाइन विजुअली परफेक्ट लगे तो सबसे पहले कलर थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। कलर्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और उसका विजुअल इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें। किस तरीके से? सबसे पहली चीज कलर थ्योरी का शुरुआत होता है कलर व्हील, जो कि हर इंटीरियर डिजाइनर का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। हर कलर किसी ना किसी और कलर के साथ एक रिलेशन शेयर करता है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग कलर व्हील का यूज कर रहे होते हैं। प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स, ये तीन तरह का कलर्स जो है ना, ये कलर्स जो है आपका डिवाइडेड है कलर व्हील के अंदर, ये तीन कलर डिवाइडेड है। अब ये तीन तरह के जो कलर्स है प्राइमरी कलर्स, ये आपको नेचर में मिलता है, ये बन नहीं सकता। रेड,
ब्लू, येलो। जैसे कि इसे आप बना नहीं सकते, इसके द्वारा आप और कलर्स को बना सकते हैं जो कि हम लोग सेकेंडरी कलर्स कहते हैं, जो कि आपका ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल आता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी कलर्स को जैसे कि मैंने कहा मिक्स करके बना सकते हैं। एंड जो हमारा टर्शरी कलर्स होता है दैट इज येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन। तो ये जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं तो जाकर के आपका टर्शरी कलर्स बन रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें से आपका दो तरह का कलर्स निकल कर आ जाता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना वाइब्रेंट कपड़े दिखाइए हमें, एंड एक होता है आपका नॉर्मल न्यूट्रल कलर्स के कपड़े दिखाइए। तो यहाँ पर बात ऐसा हो जाता है कि अगर आप इसे अपने इंटीरियर स्पेसेस में रख रहे हैं, तो अगर आपके रूम का कलर आप क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपका रूम का कलर जो है ना एंड आपके पर्टिकुलर स्पेस का कलर आपका मूड और एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर ये जो कलर्स है ना, हम लोग इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर्स को। क्या क्या? वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। वार्म कलर्स आपके रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर्स होते हैं जो कि एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। एंड कूल कलर्स जो होते हैं वो आपके ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा काम एंड ऑब्वियसली आप उस पर्टिकुलर स्पेस में रहेंगे तो यू विल फील अ रिलैक्स्ड, ओके, यू विल हैव अ रिलैक्सेशन फील। तो ज्यादा वाइब्रेंट फील चाहिए हो तो आप वार्म कलर्स का यूज करें, एंड अगर आपको कामनेस चाहिए हो तो कूल टोन्स का यूज करें। तो जो नेक्स्ट हमारा होता है दैट इज इसी के अंदर हमारा कलर थ्योरी के अंदर दैट इज कलर सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो जब आपको एक परफेक्ट मूड सेट करना हो तो आपको सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस की समझना जरूरी हो जाता है। देखिए सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस जब आप पिक्चर एडिट कर रहे होंगे तो आपने ये चीजें जरूर देखा होगा अपने मोबाइल फोन में। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है ये कलर में ही आ जाता है दैट इज सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। तो ब्राइट कलर्स आपके स्पेसेस को लाइवली और एनर्जेटिक फील देता है। म्यूटेड कलर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहे होते हैं, एंड डार्क टोन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक लग्जरियसनेस और कोजीनेस ये सारी चीजों को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। तो एक हाई सैचुरेशन येलो वॉल हो गया, ये आपका क्या होता है, एक हाई सैचुरेटेड जैसे कि आपका येलो वॉल है तो वो काफी ज्यादा प्लेफुल वाइब देगी, जबकि अगर आप एक म्यूटेड मस्टर्ड शेड का यूज करते हैं तो वो क्लासी लगेगा। तो ये जो है आपका डिफरेंस हो जाता है। सेम कलर होगा लेकिन उसका सैचुरेशन लेवल है ना, जैसे कि मान के चलिए रेड है तो बहुत ज्यादा रेड, जो डीप रेड कलर्स आपने कभी देखा होगा, आपने किसी को कहते हुए सुना होगा डीप रेड कलर दिखाई, यानी एक लाइट रेड कलर होता है। तो सैचुरेशन का लेवल जितना जिसका बढ़ा हुआ रहेगा कलर्स उतना ज्यादा डीप होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम कलर्स का आप लेवल को हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अब यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो चीज आता है दैट इज राइट बैलेंस का मैजिक देना, जो कि हम लोग कलर प्रोपोर्शन की मदद से दे सकते हैं। तो एक अच्छा इंटीरियर सिर्फ कलर्स के सिलेक्शंस के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बल्कि उससे उस पर्टिकुलर स्पेस में एक सही प्रोपोर्शन में यूज करना है, सही प्रोपोर्शन में दिखाना है ताकि वो स्पेस जो है ना अच्छा दिखे, बैलेंस दिखे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर 60-30-10 रूल का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है हम इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए। तो 60 कलर्स हम लोग डोमिनेटिंग कलर्स का यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि वॉल्स हो गया, लार्ज एरियाज के लिए, लार्ज फर्नीचर हो गए, तो ये आपका मेन कलर होता है। 30% इज लाइक योर सेकेंडरी कलर, जैसे कि आपका सोफाज हो गया, कर्टन्स हो गए, रग्स हो गए, एंड 10% जो है आपका डेकर आइटम्स हो गया, कुशन्स हो गया, प्लांट्स हो गया, या पॉप कलर्स जो देने का होता है ना, जैसे कि आप ड्रेसेस वगैरह ले रहे होते हैं तो उसमें पॉप ऐड करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, आप लेसेस का यूज कर रहे होते हैं या फिर आप बटन्स का यूज कर रहे होते हैं, जो कि आपका वाइब्रेंट कलर में होता है, रेड, ब्लैक, इस तरीके का, ताकि वो ऐसे पॉप होता हुआ दिखे, उसके ऊपर हमारा अटेंशन जाए, ठीक है। मान के चलिए अगर आपका इंटीरियर स्पेस बेज कलर का है और वो लिविंग रूम है, ठीक है, तो वहां पर 60% आप एक कलर का यूज करें जो कि बेज कलर का यूज कर रहे हैं आप, 30% जो है आप नेवी ब्लू फर्नीचर का यूज करें, एंड गोल्ड डेकोरेशन हो गया या फिर आपका एक्सेंट देने के लिए आप 10% का यूज कर रहे हैं। तो कौन सा एक्सेंट दे रहे हैं आप, गोल्ड एक्सेंट दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो
स्पेस है वो परफेक्टली बैलेंस दिखेगा एंड कलर्स कहीं भी ज्यादा या कम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है आपका कलर थ्योरी का मैजिक। एंड अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स होते हुए ये स्मार्टली यूज करना सीख जाते हैं, कलर व्हील को या वार्म एंड कूल टोन्स को एंड सैचुरेशंस एंड ये प्रोपोर्शन रूल को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं ना, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन दैट स्पेस। एंड आपका वो जो स्पेस है ना जो आप कलर का यूज करने वाले हैं, यू विल बी वेरी मच हैप्पी इन दैट स्पेस। एंड आपका वो वाइब जो है ना, या आप जिसके लिए वो डिजाइन कर रहे हैं स्पेसेस, तो उनकी वाइब मैच हो रही होगी। ओके, तो ये चीजें हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑन कलर हार्मनीज। ठीक है, जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन इंटीरियर्स के लिए होता है। ठीक है, अगर आप जब आप अब जब आपको कलर थ्योरी का बेसिक आइडिया पता लग गया है, तो हम लोग कलर्स हार्मनीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कलर हार्मनीज जो है वो आपका मोनोक्रोमैटिक हार्मनी है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल एंड एलिगेंसी का वाइब दे रहा होता है। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंपल शेड जो होता है, एक सिंपल कलर होता है, उसका डिफरेंट शेड्स रेडी होता है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जो कलर्स का यूज किया है ना, वो एक ही कलर से ना ये सारा रेडी हुआ है। चीजें जो भरी हुई है यहाँ पर स्पेसेस में, ये सर्कल में, तो ये एक कलर्स को मैंने किस तरीके से यूज किया है, लाइक डार्कर शेड में ले जाने के लिए मैंने उसमें ब्लैक कलर का यूज किया है। लाइक रेड है तो उसमें ब्लैक का यूज किया है सो दैट वो डार्कर शेड में जाए। एंड उसी रेड को मुझे लाइटर शेड में करना है तो मैं व्हाइट कलर का यूज करूंगी। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, मेरा एक कलर जो होता है, मान के चलिए ब्लैक में अगर आप व्हाइट मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा। तो ग्रे कलर, और उससे भी ज्यादा अगर आप व्हाइट मिक्स करते गए तो थोड़ा और लाइट ग्रे हो जाएगा। एंड और भी ज्यादा व्हाइट अगर उसमें आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपका वो पूरा का पूरा व्हाइट कलर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जो है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट दैट इज एनालॉगस हार्मनी, जो कि काफी ज्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। तो कलर व्हील में जो एक दूसरे के पास वाले तीन कलर का यूज होता है दैट इज आपका एनालॉगस। तो ये विजुअली काफी ज्यादा कनेक्टेड और हार्मोनियस लुक देने में हेल्पफुल होता है एंड ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है इसमें, इसलिए सॉफ्ट ब्लेंडेड इफेक्ट मिल जाता है यहाँ से हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फॉरेस्ट थीम, सनसेट थीम दे रहे होते हैं ना, देन यू कैन गो विद दिस, क्योंकि फॉरेस्ट थीम में आपका क्या क्या होने वाला है, ग्रीन, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, तो ये नेचर इंस्पायर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक कलर को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कलर को डोमिनेंट रख रहे हैं, दूसरे को एज अ सपोर्ट कलर यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट हार्मनी होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। ये हाई कॉन्ट्रास्ट एंड हाई इम्पैक्ट के साथ होता है। तो कलर व्हील का ऑपोजिट वाले दो कलर जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन बन करके आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। तो हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा होता है ये आपके स्पेसेस में एंड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक एंड एक्साइटमेंट वाला फील ला रहा होता है, वाइब ला रहा होता है। तो स्टेटमेंट वॉल या फिर वाइब्रेंट डेकोर्स के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप येलो एंड पर्पल का यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जाइजिंग एंड क्रिएटिविटी वाइब के लिए, ब्लू एंड ऑरेंज का यूज कर सकते हैं फॉर बोल्ड और मॉडर्न लुक के लिए। ठीक है, तो एक कलर्स को डोमिनेटिंग रखना है और दूसरे का 10 से 20% यूज करना है ताकि वो ओवरपावरिंग ना लगे। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइक पॉप ऑफ कलर्स ऐड करनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा आप जो है ना वाइब्रेंट शेड का यूज करने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये बहुत ही ज्यादा क्या लगने लग जाएगा, आपका स्पेस जो है ना ऐसा लगेगा कि वो जो डोमिनेंट कलर है वो मेन कलर लगेगा ही नहीं एंड आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्पेस में। और एक जो हमारा हार्मनी होता है दैट इज ट्राइडिक हार्मनी, जो कि प्लेफुल एंड एनर्जेटिक है। ठीक है, तो कलर व्हील पे इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस होता है ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन। ये काफी ज्यादा बोल्ड, एनर्जेटिक और यूथफुल इंटीरियर्स के लिए होते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर अ यूथफुल रूम
ठीक है ना, यूथ के लिए अगर आप रूम डिजाइन करें देन यू कैन गो फॉर दैट। एंड ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देता है बट स्टिल बैलेंस लगता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेड ब्लू येलो इज बेस्ट फॉर किड्स प्ले रूम, या फिर आप क्रिएटिविटी स्पेसेस बना रहे हैं ना तो उनके लिए ये कलर्स का जरूर यूज करें। पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज ये बोहेमियन और वाइब्रेंट इंटीरियर्स के लिए बेस्ट होता है। तो जब इंटीरियर्स में फन और क्रिएटिविटी चाहिए होता है देन गो फॉर दिस ट्राइडिक कलर स्कीम। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज ये कलर स्कीम जो है कैसे समझ में आएगा। गूगल में आपको जस्ट सर्च करना है कलर अडोबी व्हील, ठीक है, कलर अडोबी व्हील, ठीक है, इसको सर्च करना है एंड देन यहाँ पर आपको इसके अंदर आ जाना है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, फाइन। यहाँ पर आपका कलर हार्मनी है, कलर व्हील, कलर हार्मनी एंड एनालॉगस। एनालॉगस के हिसाब से देखिए जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है, एनालॉगस कलर स्कीम यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अब मान के चलिए मोनोक्रोमैटिक लेते हैं, तो मोनोक्रोमैटिक देखिए कलर स्कीम यहाँ बनकर आ गया, यहाँ आपका पैलेट भी तैयार हो गया है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप ट्राइडिक कलर स्कीम चूज करें तो देखिए ये ट्राइडिक कलर स्कीम का पूरा इसने ले लिया एंड देन यहाँ पर कलर पैलेट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब मान के चलिए कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को फॉलो करें तो एज आई टोल्ड यू ऑपोजिट में ले कर रहा होता है, तो ऑपोजिट में आपका ले करते हुए यहाँ पर जितने भी कलर स्कीम है ना ये आ गया है। यहाँ पर आप इसकी इंटेंसिटी ज्यादा या कम भी कर सकते हैं सो दैट आप एकदम परफेक्ट कलर स्वैश जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। एंड इवन यहाँ पर आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो इंटेंसिटी वगैरह अगर आपको कुछ भी चेंज करनी है यू कैन जस्ट कम ओवर हियर एंड यू कैन चेंज इट, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कलर्स इन इंटीरियर। अब कलर साइकोलॉजी का मतलब होता है कि कलर जो होता है, एक कलर जो है स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा हमारे इमोशन और साइकोलॉजी पे इफेक्ट दे रहा होता है। इसी वजह से हम जो है ना अलग अलग जगहों पे जो कलर्स चेंज होते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा मूड, हमारा इमोशन सब कुछ बदलता है। तो अगर आपके घर के कलर सिर्फ एस्थेटिक नहीं बल्कि आपके मूड और इमोशंस पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है तो फिर ये इसी वजह से होता है बिकॉज वहां पर आपने जो कलर्स यूज किया ना वो अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहा होता है आपके माइंड के ऊपर एंड आपके इमोशन के ऊपर। नाउ जो हमारा रेड कलर है ये एक बोल्ड और एनर्जेटिक कलर है, ये एक्साइटमेंट और पैशन बढ़ाता है, इसलिए इसे केयरफुली यूज करनी चाहिए। सो यू कैन गो विथ लग्जरियस रेड डाइनिंग रूम विद गोल्डन एक्सेंट। ब्लू कलर की बात करें तो ये कामनेस और फोकस और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट होता है। सो ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और फोकस बढ़ाता है आपके स्पेसेस में। सो यू कैन गो विथ अस ब्लू बेडरूम विथ वाइट लिनन, या फिर आप एक ब्लू ऑफिस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में भी या वर्क स्पेस में भी प्रोडक्टिविटी के लिए ब्लू कलर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ येलो जो है वो आपके स्पेसेस में पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस लाता है एंड चेयरफुल वाइब लाता है, सो क्रिएटिविटी को बूस्ट कर रहा होता है। सो यू कैन गो विथ येलो किचन विथ रस्टिक वुडन एलिमेंट्स, तो ये बहुत ही लाइवली बनाता है आपके स्पेसेस को। ग्रीन नेचर का कलर होता है, सो ये काफी ज्यादा सूदिंग, काफी ज्यादा नेचुरल एंड रिफ्रेशिंग कलर्स माना जाता है जो कि रिलैक्सेशन और बैलेंस बढ़ाता है आपके स्पेसेस में, जो कि रिलैक्सेशन और बैलेंस फील करवाता है आपके स्पेसेस में। सो ग्रीन होम ऑफिस इज बेस्ट विथ प्लांट्स एंड वुडन फर्नीचर, सो इट विल बी गिविंग यू अ वेरी स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट वाला वाइब। ऑरेंज कलर वार्मथ एंड इंथुजियास्टिक कलर है जो कि एक फन और एनर्जेटिक कलर है, तो वार्मथनेस और क्रिएटिविटी भी बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। सो एक ऑरेंज थीम का कैफे विद डिम लाइटिंग इज गिविंग यू अ वेरी इनवाइटिंग वाइब, या फिर आप इसे अपने लिविंग एरिया स्पेसेस में भी डाल सकते हो। पर्पल की अगर हम बात करें तो इट्स अ लग्जरियस एंड क्रिएटिविटी कलर, तो पर्पल एक क्रिएटिविटी एंड लग्जरियसनेस का सिंबलिक है, ये आर्टिस्टिक और रिच इंटीरियर्स के लिए परफेक्ट होता है। सो अगर आप एक रॉयल फील देना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम को, अपने रीडिंग नूक एरिया को यू कैन गिव इट अ पर्पल कलर विथ लाइक यू नो अ प्लश वेलवेट चेयर, तो इससे क्या होगा पूरा रॉयल्टी वाला वाइब आ रहा होगा आपके स्पेसेस में।
ठीक है, ये चीज समझने की कि आखिर हम कलर स्कीम को यूज कैसे कर सकते हैं, चूज कैसे कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्पेसेस में। तो देखिए, कलर स्कीम को चूज करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच कलर स्कीम डू यू वांट टू गो। दैट मीन्स आप मोनोक्रोमैटिक में जाना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में जाना चाहते हैं, या फिर आप ट्रायडिक में जाना चाहते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए, ये सारे बस एक बार चार्ट को ध्यान में रखेंगे या फिर वो सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखेंगे ना, तो वहां पर सारा का सारा कलर स्कीम मेंशन रहता है। जस्ट आपको जो भी कलर स्कीम चाहिए होता है, जस्ट यू कैन पिक एंड वो आपका वहां पर रिलीज हो जाता है, रिलीज कर देता है जितने भी कलर पैलेट रहते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि कौन सा कलर स्कीम आपको चूज करना है। अब उसी डिसीजन के हिसाब से हम लोग जो है वो जो भी मूड हमारा होगा, जो भी लाइक फंक्शन रहेगा हमारा स्पेस का, तो वो उसी डिसीजन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा ग्रीन रहेगा तो मोनोक्रोमैटिक कलर अगर स्कीम रहेगा मान के चलिए, तो फिर हम लोग एक बेस कलर को यूज करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम बाकी कलर्स को यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारा कलर पैलेट रहने वाला है कुछ मोनोक्रोमैटिक, तो उस हिसाब से हम मोनोक्रोमैटिक में हाई कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, जैसे कि कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंड विद न्यूट्रल्स, यहाँ पर न्यूट्रल्स को रखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। एंड देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है हर जगह पे, जब भी आप कलर्स लाइक सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है ना एक डोमिनेंट कलर को पिकअप करें, मतलब एक मेन कलर को चूज करें, एंड वो आपका 60% ऑफ द रूम को कवर कर रहा होगा। अब वो 60% में क्या क्या आने वाला है, आपका वॉल, आपके बड़े बड़े फर्नीचर पीसेस, आपका रग्स, आपका जो बिग रग्स होता है ना, जहां पर मान के चलिए आपका बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, तो वो रग्स कवर अप कर रहा होगा, ठीक है। मान के चलिए आपका ब्लू एंड ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, तो आप यहाँ पर चूज करें ब्लू कलर, इस टाइप का ब्लू कलर का चूज करें ना, सिलेक्शन करें। मतलब ये पेस्टल ब्लू है, काफी अच्छा लगता है, लाइट कलर्स में भी आता है एंड न्यूट्रल्स के अंदर आ जाता है। तो ये ऐसा बेस कलर में, तो ये आप सोफा में भी यूज कर सकते हैं, लाइक स्मॉल, जैसे लार्ज सोफा पीसेस नहीं यूज करके आप स्मॉल पीसेस ऑफ सोफाज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 3 सीटर सोफा यूज करें एंड 2 सीटर सोफा यूज करें, तो 2 सीटर सोफा को आप उसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वार्डरोब वगैरह जो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप दे सकते हैं ये लार्ज पीसेस ऑफ लाइक फर्नीचर पीसेस जो आ जाता है आपका। इवन आप जो है लाइक इसके बिहाफ में, लाइक इस तरीके का कुछ आप जो वॉल्स पे लाइक 60% अप्लाई करने वाले हैं, तो सेम उसी के बिहाफ पे आप डोर्स और विंडोज को तो कोशिश करेंगे कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट में रखें। उसके अलावा आप लार्ज फर्नीचर पीसेस में, जैसे कि आपका मान के चलिए कि आपका बेड हो गया, ठीक है, तो बेड का हेडबोर्ड आपने कॉन्ट्रास्ट के लिए कर दिया, बाकी का बेड जो है वो आपका वही वॉल के साथ जा रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर बेड जो है वो आपके सारे के सारे एक फर्नीचर पीसेस के अंदर जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड कर रहा होता है कि बेसिकली आप ये किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। डोंट वरी, अभी इन डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाकी का 30% जो है आपका, जैसे कि मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रास्ट वाला कलर होता है। तो वो हम लोग कहाँ कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कर्टन्स के लिए, चेयर्स के लिए, एंड स्मॉल स्मॉल जो रग्स होता है उसके लिए हम लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज एक्सेंट चेयर का यूज कर सकते हैं थ्रो पिलोज के साथ, ठीक है ना, जो कि ब्लू सोफा होगा, ठीक है ना। एंड ऑरेंज एक्सेंट चेयर जैसे कि यहाँ पर है, इसके ऊपर आप थ्रो पिलोज यूज कर सकते हैं ब्लू सोफा के साथ। एंड ब्लू सोफा के साथ साथ आपका यहाँ पर क्या जो थ्रो पिलोज है वो कौन सा कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। तो क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर आपको एक्सेंट कलर किस तरीके से सिलेक्ट करना है, देखिए ये जो है ना, बेसिकली ये इमेज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो आपका लाइटिंग का जो कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी छोटी मोटी एक्सेसरीज हो गई, यहाँ पर आपकी जो एक्सेसरीज हो गई, ये तो डेकोरेटिव आइटम्स ही हो गया ना, ये आपका जो एक्सेसरीज हो गया, ये वाला जो आपका आर्ट वर्क हो गया, ये वाला जो आपका मान के चलिए लैम्पशेड है, तो वो हो गया। दिस वन इज कमिंग अंडर 10%। तो ये 10% हो जाता है एक्सेंट फीचर्स, जैसे कि छोटे मोटे आइटम्स जिसमें हम लोग पॉप ऑफ कलर्स ऐड कर रहे होते हैं, सो दैट वो हमारे स्पेसेस में एक इंटरेस्ट ऐड करे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों को अच्छे से 60-30-10 रूल का इम्प्लीमेंटेशन करना है, चाहे कोई सा भी हम लोग कलर स्कीम सेलेक्ट कर रहे हो। आपका जो 10% है, ये आपका क्या है आखिर,
ये सब जो 10% है ये तो 10% के अंदर आ रहा है ना, क्योंकि देखिए 30%, ये जो आपका 60% ये वाला है, 60% वाला, ये भी आपका 60% वाला है, ये आपका 30% वाला है, एंड ये भी देखिए आपका 60% वाला है, ये आपका 30% वाला है, मतलब ये आप कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज कर रहे हैं, फिर ये आपका 30% वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी जो फर्नीचर पीसेस होंगे छोटे मोटे, वो आपका 30% वाला में से होने वाला है, फाइन। तो ये चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है न्यूट्रल कलर्स को क्यों यूज करना है। अगर आप न्यूट्रल्स को नहीं यूज करेंगे ना अपने स्पेसेस में, देन ये आपके स्पेसेस में जो भी आप बोल्ड या फिर बोल्ड कलर्स की तरह यूज कर रहे हैं या फिर वाइब्रेंट कलर्स की तरह यूज कर रहे हैं, वो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कलर स्कीम में बोल्ड ऐड कर रहे होते हैं, व्हाइट ऐड कर रहे होते हैं, बेज, ग्रे एंड सॉफ्ट ब्लैक ऐड कर रहे होते हैं, सो दैट हमारा जो है ना ये रंग बिरंगा जो कलर है ये एक्ट कर रहा होगा एज अ contrast plus fun plus drama plus sophistication plus depth in our spaces। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने कही, तो ये सारी चीजें हमारी एड अप कर रही होती है स्पेसेस में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर टेस्ट कीजिए कलर्स विथ सैंपल्स, जब भी आप पेंट अप्लाई करने वाले तो स्मॉल पैच वॉल में यूज करें एंड फैब्रिक स्वॉचेस वगैरह स्पेस में प्लेस करके देखें, चेकआउट करें कि वो कैसा दिख रहा है। जो भी फैब्रिक का फर्नीचर सोफा यूज करने वाले तो वो उसके अगेंस्ट में रखें, वो कैसा दिख रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी पेंट का पैलेट है वो रखें एंड देन इसके अगेंस्ट में आपने जो भी फैब्रिक देनी है तो वो आप सिलेक्ट करके एंड देन वहां पर रखें, तो फिर वो देखे कैसा बिहेव कर रहा है वो, ठीक है। एंड लाइटिंग ऑल्सो अफेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइटिंग काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, ये सारी चीजें जो है ना हमारा पूरा का पूरा लुक ऑफ द रूम को बदल देता है। तो इसी तरीके से लिविंग रूम जो है आपको जो है एनालॉगस कलर स्कीम के साथ जानी होगी, जो कि आपका वॉल कलर सॉफ्ट ब्लू में होगा। फॉर एग्जांपल सोफा आपका टील कलर्स का होगा, कर्टन्स आपकी डीप ग्रीन कलर की होगी, या थ्रो पिलोज आपके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लूज एंड ग्रीन के अंदर होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, एनालॉगस कलर स्कीम में आपका ब्लू ग्रीन एंड ग्रीन ये सारी चीजें सिलेक्ट होती है। यू कैन सी ओवर हियर एनालॉगस कलर स्कीम में आपका जो है कोई भी अगर ऑरेंज तो रेड, ये रेड ऑरेंज, फिर उसके बाद में आपका येलो ऑरेंज, फिर येलो कलर, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट होता है। तो सेम इसी तरीके से आपका जो है मान के चलिए अगर आप सॉफ्ट ब्लू में जा रहे हैं तो सॉफ्ट ब्लू, फिर आपका टील आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका डीप ग्रीन आ जाएगा। इस तरीके से हुआ। मैं इस तीनों का बात कर रही हूँ, सी एनालॉगस में इन तीनों का बात कर रही हूँ। तो ये जो तीनों हो गया, तो इसमें से आप वॉल का कलर सॉफ्ट ब्लू में रखें। जो सॉफ्ट कलर है, जो पेस्टल कलर है, उसमें आपने 60% ले लिया, ठीक है। ये 60% आपने सॉफ्ट ब्लू में ले लिया, सॉफ्ट कलर के ऊपर। बाकी का टील ब्लू जो है आपका, जो कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टफुल कलर हो सकता है, बिकॉज यू कैन सी दिस कलर, ये इसके अगेंस्ट में कितना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये आपका सोफा आपने रखा अपने वॉल के अगेंस्ट में, है ना। एंड प्लस आपने और भी जो छोटे मोटे पीसेस हो गया, रग्स हो गया, और भी जो फर्नीचर पीसेस हो गए, तो वो आप जो है इसके साथ मैचअप किए, ठीक है। रग्स को भी आप ये दोनों कलर के साथ मैचअप कर सकते हैं। दैट मीन्स रग्स आपका बेसिकली कैसा रहेगा कि ये आपका रग्स है एंड इसमें आपका 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, ये भी होता है ना। या फिर एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल आर्ट वगैरह किया गया है आपका रग्स में पैटर्न का, तो फिर वो चीजें आपका यहाँ पर तीनों कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ग्रीन भी इवन। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। यू कैन गो दिस वे ऑल्सो। तो थ्रो पिलोज जो है आपका डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, यहाँ पर आपका जो ग्रीन कलर होगा दैट विल बी, क्योंकि ये डीप ग्रीन है, तो ये हम लोग करेंगे पॉप ऐड करने के लिए। देखिए ये जो आपका 60-30-10 रूल है ना, ये इसी का पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरा 60-30-10 रूल का ही पार्ट है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों का जो ग्रीन कलर होने वाला है वो पॉप क्रिएट करने वाला है हमारे स्पेसेस में। तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग इन चीजों को क्या करेंगे, अपने स्पेसेस में डाल रहे होंगे।